एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2022 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्जाम जो है 3 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है और हम लोग इसमें जो है पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में टोटल जो है 150 क्वेश्चंस है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में 150 के 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट में लोकेटेड नहीं है। तो आंसर है बी, गुयाना। गुयाना जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री है, साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की नहीं। तो बी जो है वो आंसर है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सर्विस माउंटेन रेंज वर्ल्ड की कौन सी है। तो आंसर है डी, एंडीज जो है वो अबव वाटर जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी हिल जो है वहां मिलती हैं जहां ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का मिलन होता है। तो आंसर है ए, नीलगिरी हिल्स। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा जो ओशियन करंट है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में फ्लो नहीं करता है। तो आंसर है बी, बेंगुएला करंट। ये जो है साउथ अटलांटिक ओशियन में है, नॉर्थ में नहीं है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड दुनिया का कौन सा है। तो आंसर है सी, न्यू गिनी। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो हमें जो है वो विंड्स दी गई हैं, साथ में कंट्रीज दी गई हैं, एरियाज दिए गए हैं जहां पे वो फ्लो करती हैं। तो इसमें बी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। बोरा जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड है जो कि एट्लांटिक रीजन में है, इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया में। तो बी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की है जो वो कौन सी है। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है वो अमेजोन रिवर है साउथ अमेरिका में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल नहीं है। तो डी, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट कौन सा प्लेट्यू जो है वो अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में है। तो ए, मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट बाउल ऑफ शुगर जो है किसको कहा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन अब जो है वो ब्राजील को कहा जाता है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी जो है वो सतलुज रिवर की जो है ट्राइब्यूटरी नहीं है। तो रावी जो है वो सतलुज रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है। बसपा, स्पीति, ब्यास और चेनाब जो है वो सतलुज की ट्राइब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। तो आंसर है ए, कॉपेन ने। नेक्स्ट इनमें से कौन सी लेयर जो है वो होमोस्फेयर का पार्ट नहीं है। तो आइनोस्फेयर जो है ए, वो जो है होमोस्फेयर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा जो है किस मिनरल के लिए बहुत फेमस है। तो कोडरमा जो है वो हजारीबाग बेल्ट में है झारखंड में, और वो माइका के लिए बहुत फेमस है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंडिया का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है। तो पिट्सबर्ग जो है वो स्टील सिटी है। तो इंडिया में स्टील सिटी जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है, डी। नेक्स्ट माता तिला जो डैम है कौन सी रिवर पे है। तो ये बेतवा रिवर पे है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। नेक्स्ट है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है, इनमें से किस जगह पे उसका जो है गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है। तो आंसर है बी, औरैया में। औरैया में जो है उसका पंपिंग स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट इनमें से किस स्टेट में जो है वो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो जो गिवन स्टेट्स हैं उनमें जो है तमिलनाडु में हाईएस्ट है, 996 है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा जो है वो लेकेडिव आइलैंड का पार्ट नहीं है। तो ए, तिलानचोंग जो है वो अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके लिए कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो आंसर है सी, इसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है विद ड्राई विंटर्स। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट उत्तराखंड की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करती हैं। तो आंसर है सी, 5। इसमें उत्तराकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो है वो चाइना के बॉर्डर को टच करती हैं, और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जो है वो नेपाल की बाउंड्री को टच करता है। तो 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हो जाती हैं। नेक्स्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की जो है उसमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है 2001 से लेके 2011 के बीच सेंसस के अकॉर्डिंग। तो आंसर है बी, पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट।
इन दोनों में जो है वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। नेक्स्ट, गोविंद नेशनल पार्क जो है कौन सी रिवर का जो है वो सोर्स है? तो आंसर है डी, टॉन्स रिवर का, जो कि मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जगह पे जो है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड जो है उसकी जो है वहां पे जो है इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है? तो आंसर है ए, रुड़की में जो है वो नहीं है, सितारगंज में, काशीपुर में, कोटद्वार में, देहरादून में, पंतनगर में, इन सब जगह जो है वो है। नेक्स्ट, खैर का जो ट्री है इनमें से किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पाया जाता है? तो जो इसको किकर भी कहते हैं, ये जो ट्री है ये थॉर्नी फॉरेस्ट में होता है जहां टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी बहुत कम हो। तो आंसर है सी, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक पंचायत जो है वो डिसॉल्व होती है तो उसकी इलेक्शंस जो है वो कितनी देर में कंडक्ट करानी होती हैं? तो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन के लिए कौन सा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो डी, 10th शेड्यूल, जिसको कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें टोटल जो है वो 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कांग्रेस के कौन से सेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी? तो आंसर है ए, लाहौर सेशन में 1929 में। नेक्स्ट है जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको जो है वो उसकी हिंदी वर्जन को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? तो आंसर है बी, 24 जनवरी 1950 को। ओरिजिनली जो है ये बंगाली में था, कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया है इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में और इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो उसके फर्स्ट जो थे वो बी, गिरीश चंद्र मुर्मू थे और प्रेजेंट जो है वो मनोज सिन्हा है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पे फर्स्ट पूछा गया है, करंट नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो मिलिट्री एडवाइजर हैं ट्राई सर्विसेज के मैटर्स को लेके, किसके जो है वो मिलिट्री एडवाइजर हैं? तो डिफेंस मिनिस्टर के। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है किस ईयर में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो आंसर है ए, 1919 में। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस कैटेगरी के राइट्स में आता है? तो पहले जो है ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको हटा के जो है वो एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर। नेक्स्ट, जो जोनल काउंसिल है उसको जो है वो चेयर कौन करता है? तो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमें स्टेट्स दी गई हैं और राज्यसभा की सीट्स दी गई हैं। तो इसमें झारखंड में जो है वो 6 सीट्स हैं, सॉरी। उत्तराखंड की जो है वो 3 है, छत्तीसगढ़ में जो है वो 5 है और पंजाब में जो है वो 7 है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट, सार्क की जो समिट है फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन से ईयर में हुई थी? तो सार्क की जो सेकंड समिट है वो 1986 में हुई थी और वो इंडिया में पहली बार हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की फॉर्मेशन से रिलेटेड है? तो आंसर है सी, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2018 में, 2018 की जो है ये अमेंडमेंट है, इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी टेन्योर कितनी होती है? तो आंसर है बी, 6 years, 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब इंडिया ने जो है वो नो फर्स्ट यूज की जो है पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की थी? तो आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। जब पोखरण 2 टेस्ट हुआ था 1998 में, उस समय जो है ये पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है डी, अप्रैल 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कौन से ईयर में उसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। ए जो है करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है कौन से ईयर में जो है इनेक्ट हुआ था? तो आंसर है सी, 1981 में। नेक्स्ट है, इनमें से किस ईयर में जो है लोकसभा में सबसे कम विमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो थे? तो 1977 में ऐसा हुआ था, जब सिर्फ 19 ही जो है वो विमेन मेंबर पार्लियामेंट थी, जो टोटल लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 3.50% थी, 3.50%। नेक्स्ट, इनमें से किसको राइट होता है सारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो आर्टिकल 88 के अंडर जो है जितने भी मिनिस्टर्स हैं और उनके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको राइट होता है पार्टिसिपेट करने का, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। नेक्स्ट, उत्तरांचल चेंज ऑफ नेम एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में कब आया? तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो है जनवरी 2007 में आया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है वो कब फॉर्म हुई? तो 9 नवंबर 2000 को हुई, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन से चीफ मिनिस्टर ने उत्तराखंड में ये डिक्लेयर किया था कि जो गैरसैंण है वो समर कैपिटल होगा उत्तराखंड का? तो आंसर है ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट, इनमें से कौन कमिश्नर थे उस समय कॉलोनियल कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के, जिन्होंने की रेवेन्यू पुलिस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर है ए, जॉर्ज विलियम ट्रेल। नेक्स्ट, उत्तराखंड से कितने लोकसभा मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं? इसका आंसर है बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 टोबिन टैक्स जो है इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? तो आंसर है सी, ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, इंडिया में जो मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो उसको जो है वो कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर है बी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 1952 में फॉर्म हुई थी, तो सी जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 11th 5-year प्लान था उसकी जो इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी इनमें से उसका कौन सा पार्ट नहीं था? तो डी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट जो है उसका एम नहीं था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है? तो इसमें जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि ये सिर्फ जो इसके मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको ही जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर इज, ये एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी हो जाता है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि इन्फ्लेशन जो है वो डेटर्स को जो है वो बेनिफिट करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है वेल्थ को फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991? तो डी, एफडीआई इनफ्लो भी इंक्रीज हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है वो इंक्रीज हुआ है। 1991 से लेके जो एफडीआई इनफ्लोज है वो 165 टाइम्स जो है वो बढ़ा है। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो किसको इशू किए जाते हैं? तो वो जो है कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होते हैं या डायरेक्टर्स के लिए होते हैं, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो किसकी पैदावार के लिए, किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो है लॉन्च किया गया था? तो ये जो है 2007-8 में जो है वो लॉन्च किया गया, इन तीनों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, व्हीट, राइस और पल्सेस, तो डी, ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया में किस तरह की जो टैक्स सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है? तो इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम है, जिसमें ये होता है कि जो हाई इनकम अर्नर्स हैं उनको ज्यादा टैक्स किया जाता है लो इनकम वन से। नेक्स्ट, कौन से प्लान को जो है वो रोलिंग प्लान भी कहा जाता है? तो जो 6th 5-year प्लान था उसको जो है वो रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड था 1978 से 83। नेक्स्ट, हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, तो सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल नहीं है? तो सी जो है द परचेज ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक्स इशूड बाय फार्मा कंपनी ओवरसीज जो है ये एफडीआई की एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इज समटाइम्स क्रिटिसाइज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इन सब चीजों के लिए जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है एक्सेप्ट दैट इट हैज नो वेज टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है देन अमाउंट ऑफ बोरोइंग जो है वो क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है उसको जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में? तो उसको जो है 2010 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020 की, उसमें इंडिया का जो है वो रैंक कितना था? तो 189 कंट्रीज में इंडिया का रैंक जो है वो 131 था, 189 कंट्रीज में से। नेक्स्ट, एमएसएमई की जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन से ईयर में हुई है? तो लेटेस्ट जो है वो जुलाई 1 2021 को हुई है, 1 जुलाई 2020 को। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गिल्ट एज सिक्योरिटीज जो है इनमें से किसको कहा जाता है? तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको जो है वो गिल्ट एज मार्केट भी या सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा जो है इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? तो ये जो एक मेंबर है या आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो अबॉलिश कर दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा, जीएसटी के द्वारा? तो उसमें वैट आता है, एक्साइज ड्यूटी आती है, सर्विस टैक्स आता है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है? तो सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है, बाकी तीनों जो है वो लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में वैट जो है किस ईयर में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 2005 में जो है वैट, अक्टूबर 1 2005 में जो है वैट इंट्रोड्यूस किया गया था उत्तराखंड में। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की कितनी हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कैरिड आउट किया गया 2020-21 में? तो आंसर है बी, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, इन सब जगह पे जो है वो किया गया। ये क्वेश्चन आपको जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन बैंक्स की जो है वो लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं उत्तराखंड में ये 2020-21 से? ये क्वेश्चन भी जो है ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। इसमें सबसे कम जो बैंक है वो रीजनल बैंक्स हैं। रीजनल बैंक्स का नंबर जो है वो 287 है, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका नंबर 289 है, और प्राइवेट बैंक्स जो है वो 338 है उत्तराखंड में, उनकी ब्रांचेस टोटल। तो बी जो है ये इसमें आंसर है, इकोनॉमिक सर्वे से आंसर लिया गया है। नेक्स्ट, किसको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है? तो जॉन मेंडल को। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रामसर साइट्स जो है वो इनमें से क्या होती हैं? तो रामसर साइट्स जो होती हैं वो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 2021 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो है वो किसको दिया गया था? तो वो जो है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया था। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 2021 में जो COP26 हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो वो जो है ग्लासगो में हुआ। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसके लोगो पे कौन सा एनिमल है? तो उसके लोगो पे जायंट पांडा है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनमें से कौन सा है? तो भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें इनमें से कौन सी वेव्स जो है वो यूज होती हैं? तो डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट, जूम जो है वो किसका पार्ट है? तो जूम जो है वो स्लैश एंड बर्न वाली जो टेक्निक है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रैक्टिस होती है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो कंडक्टर कहते हैं। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लाइट जो है मैक्सिमम स्पीड पे ट्रेवल करती है वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम जो है लीस्ट डेंस मीडियम है और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है टू पाथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट, इनमें से किसको जो है फ्लोर ऑफ सॉइल भी कहा जाता है? तो अर्थवॉर्म को कहा जाता है। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्कर्वी डिजीज जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन सी से। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। विटामिन भी सी है और आंसर भी सी है। नेक्स्ट, द स्पर्म्स यूज फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ कैटल जो है उनको स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सेलुलोज जो है इनमें से किस केमिकल ग्रुप को बिलोंग करता है? तो सेलुलोज जो है वो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से दो बैक्टीरिया जो हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स में बहुत यूजफुल हैं? तो ई कोली और एग्रोबैक्टीरियम। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो इकोटोन कहा जाता है। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इफ एनी वन आउटपुट इज हाई और 1 एंड आउटपुट इज आल्सो हाई और 1, सच गेट इज, आंसर इज ए, और गेट। यहाँ पे हमें आउटपुट ऑफ सी बताना है, तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो 0 होगा। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेसेस जो है इनमें से किस लेयर में ओएसआई रेफरेंस मॉडल में यूज होते हैं? तो वो जो है इंटरनेट लेयर में होते हैं, जिसको कि नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में? तो जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है प्राइमरी मेमोरी है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का इनमें से कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है? तो सीपीयू को जो है वो ब्रेन भी कहा जाता है। तो सारी डाटा प्रोसेसिंग वहीं पे होती है और डाटा स्टोर भी होता है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो लॉजिकल ऑपरेशंस है वो एएलयू परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, मैतेई मूवमेंट जो है उत्तराखंड में किसने स्टार्ट की थी? तो आंसर है सी, कल्याण सिंह रावत ने स्टार्ट की थी 1994 में। उत्तराखंड में किस जगह पे जो है वो डॉपलर वेदर रडार जो है वो लगाई गई है? तो आंसर है सी, मुक्तेश्वर में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है उसको किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? तो आंसर है बी, 1906 में। नेक्स्ट, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इनमें से किस जानवर की कंजर्वेशन के लिए जो है वो एस्टेब्लिश की गई? तो ये 1972 में एस्टेब्लिश की गई हिमालयन मस्क डियर के लिए। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट ट्री है उत्तराखंड का? तो आंसर है सी, बुरांश। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज 2021 में जो है इनमें से किसको दिया गया? तो वो जो है मारिया रेसा को और दिमित्री मुर्तोव को दिया गया। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। पहली इंडियन विमेन कौन बनी माउंट अन्नपूर्णा को स्केल करने वाली? तो महाराष्ट्र के सतारा से प्रियंका मोहिते। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो भारत रत्न है वो लता मंगेशकर जी को किस ईयर में दिया गया? तो 2001 में। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आपको देखिए क्वेश्चन पेपर में ही आंसर दिया गया है इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और वहां पूछा गया है इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है। नेक्स्ट, मिताली एक्सप्रेस जो है न्यू पैसेंजर ट्रेन है, ये ढाका को इंडिया की कौन सी सिटी के साथ कनेक्ट करती है? तो वेस्ट बंगाल में, न्यू जलपाईगुड़ी में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट जो है किसकी बायोग्राफी है? तो ये जो है पुलेला गोपीचंद की बायोग्राफी है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री जो है वो नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर्स 2022 के लिए? तो आंसर है डी, राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 इन जनवरी 2022? आंसर इज गुजरात। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। हमें उस यूनिक स्ट्रेटेजी का नाम बताना है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने यूज किया वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रैक से दूर करने के लिए। तो आंसर है बी, प्लान बी। जैसे बीज की आवाज होती है
जो बज साउंड होती है उनकी, उससे जो है उसी टाइप का एम्पलीफाइंग सिस्टम जो है वो यूज किया गया वहां पे। नेक्स्ट, वर्ल्ड रैपिड चेस 2021 के विनर कौन है? तो नौदिर बेग, ए जो है वो करेक्ट आंसर है, उज्बेकिस्तान से है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पुलित्जर प्राइज 2021 जो है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में किस न्यूज़पेपर को मिला? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच इनमें से नहीं है। तो बी जो है बजरंग पुनिया जो है उनको जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, सिल्वर नहीं, तो बी जो है यहाँ आंसर है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है किस जगह पे स्टैब्लिश की जा रही है? तो वो जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में होम मिनिस्ट्री ने किस जगह पे जो है अस्पा के अंडर जो है 6 मंथ्स के लिए जो है अस्पा डिक्लेयर किया था? तो आंसर है बी, नागालैंड में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा इंडिया का रेलवे स्टेशन है जिसमें मॉडर्न अमेनिटीज हैं एयरपोर्ट जैसी, और जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है डेवलप किया गया है? तो आंसर है बी, रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है कंपनी और सीईओज दिए, हमें मैच करना है। तो गूगल के जो है वो सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडाल, ट्विटर के पारस अग्रवाल, अडोब के जो है वो शांतनु, तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया जो है उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा कहाँ पे? तो आंसर है ए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जवाहर में, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गंगा सागर का जो मेला है इंडिया में किस जगह पे लगता है? तो बी, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, इनमें से किस फिल्म को जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा? तो आंसर है डी, द आंसर है बी, द पावर ऑफ द डॉग, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपको डांसेस और स्टेट दी गई है, मैच करना है कौन सा डांस जो है किस स्टेट का है। तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है, कथक जो है वो यूपी से है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्रा से है, मोहिनीअट्टम जो है वो केरला से है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट, ऋग्वेदा में जो लार्जेस्ट हाइम्स है इनमें से किस वैदिक गॉड के लिए हैं? तो आंसर है बी, इंद्र से। नेक्स्ट, फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ था? जो फर्स्ट जैन काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके चीफ पैट्रन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इसको प्रिजाइड किया था स्थूलभद्रा ने, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्ले जो है वो हर्षवर्धन ने लिखा हुआ है? तो हर्षवर्धन के 3 संस्कृत के प्लेज हैं, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, तो आंसर है डी, प्रियदर्शिका। जो फीमेल राजा थी रुद्रमा देवी, वो इनमें से किस डायनेस्टी को बिलोंग करती थी? तो काकतीय डायनेस्टी को, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लीलावती के जो ऑथर हैं भास्कर टू, वो एक्चुअल में क्या थे? तो एक्चुअल में वो जो है मैथमेटिशियन थे, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट है जो 8 डिफरेंट फेसेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्क्स को एक्सप्लेन करता है? तो आई एम रियली सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें नहीं पता है। अगर आपके पास इसका करेक्ट आंसर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन्स इन शाका स्तरपा पीरियड? तो आंसर है सी, शाका और क्षत्रपा पीरियड में जो है वो 1:35 की रेशो में थे कॉइन्स। नेक्स्ट, गधैया जो है वो किसका जो है पार्ट था, वो क्या चीज थी? तो गुर्जारा किंगडम में जो है पर्टिकुलर टाइप का वो कॉइन था, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उद्यान जिराल जो है वो किसके रूलर थे, कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? तो वो जो है चेरा डायनेस्टी से थे, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किस राष्ट्रकूटा रूलर ने जो है वो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा जो है वो बिल्ड किया था? तो 8th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था कृष्णा वन के द्वारा, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। मौर्यन पीरियड में जो प्रणयम है वो इनमें से क्या था? तो आंसर है ए, ये एक तरह का इमरजेंसी टैक्स था।
नेक्स्ट राष्ट्रकूटा किंग जो वो कौन से राष्ट्रकूटा किंग थे जिन्होंने जो है प्रतिहाला रूलर नागभट्ट 2 को जो है वो हराया था? तो आंसर है बी गोविंद 3। गोविंद थर्ड ने जो है उनको हराया था। नेक्स्ट, इसमें से 1000 दिनारी किसको कहा जाता था? तो मलिक काफूर को कहा जाता था। मलिक काफूर एक स्लेव थे जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1000 दिनार में ही खरीदा था, इसीलिए उनका नाम था 1000 दिनारी। नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है वो इल्तुतमिश के जो है वो राइवल नहीं थे? तो आंसर है डी मलिक अल्तुनिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन है जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे डेवलप हुआ? तो आंसर है बी यक्षगन। और ये जो डांस है ये बिलोंग भी कर्नाटका रीजन को ही करता है। नेक्स्ट, जो बुक है खजाइन उल फतह, ये जो है किसने लिखी है? बुक जो है वो अमीर खुसरो ने लिखी है। और इसमें उन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो है कंस्ट्रक्शन वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनको जो है वो डिफाइन किया है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नूरजहां की जो जुनता है इनमें से कौन जो है वो नहीं थे? तो नूरजहां का अपना एक फैमिली ग्रुप था जिसको जो है वो जुनता कहा जाता था, जिसमें नूरजहां खुद थी, उनके फादर थे। सी महाबात खान जो है वो उसके पार्ट नहीं थे, तो सी जो है इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे? तो आंसर है बी जॉन साइमन। बाकी तीनों जो है कैबिनेट मिशन के जो है वो मेंबर्स थे। और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में इंडिया आया था। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किस मूवमेंट्स के दौरान 2 भाई गंगाराम और खीमदेव जो है वो शहीद हुए थे, मार्टायर हुए थे? आई एम अगेन सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो हमें नहीं पता। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि गलत आंसर देके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज द फेमस वर्क ऑफ राजा राममोहन रॉय गिफ्ट टू मोनेथिसिस जो है वो लिखा गया था? तो ये जो है पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। इसका जो प्रीफेस है वो या इंट्रोडक्शन है वो अरेबिक लैंग्वेज में था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने 1929 में किस जगह पे जो है वो अनासक्ति योगा जो है उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी? तो आंसर है ए कसौनी में। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ टेहरी स्टेट एट द टाइम ऑफ इट्स मर्जर इन इंडियन यूनियन? तो आंसर है डी मनवेंद्र शाह। नेक्स्ट, टेहरी स्टेट या टेहरी जो रियासत है उसके जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे? तो आंसर है ए सुदर्शन शाह। कालू मेहरा जो है इनमें से किस मूवमेंट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है? तो वो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ एसोसिएटेड है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी मेडिवल हिस्ट्री की बुक है? मेडिवल बुक है जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं है उत्तराखंड की। तो आंसर है डी बाबरनामा। नेक्स्ट, इक्वेटर जो है इनमें से कौन सी कंट्रीज में पास नहीं करता? तो इक्वेटर जो है इनमें से केनिया से जो है वो पास नहीं करता है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही हमारी जो डिस्कशन है वो कंक्लूड होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।